दोस्तों, कोरोना के बढ़ते केसेस और ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए आइए आज हम जान लेते हैं कि कोरोना की तीसरी लहर का पीक कब तक आ सकता है। क्या भारत इसके खतरे से निपटने के लिए तैयार है? ओमिक्रॉन क्या है? ओमिक्रॉन का एक खास लक्षण कौन सा है जिससे इसकी सटीक पहचान हो जाती है और इससे बचाव के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए। साथ ही यह भी जान लेते हैं कि कहीं ओमिक्रॉन कोरोना से निपटने के लिए वरदान तो नहीं साबित होने वाला। फिर से एक दिन में 1 लाख से अधिक कोरोना के मामले आने लग गए हैं और हर रोज़ बढ़ते मामलों के साथ साथ हम सब की फिक्र भी बढ़ रही है कि क्या हमने कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारी कर ली है, क्योंकि दूसरी लहर इतनी विभीत थी कि उसने हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है और फिर से रैलियों और चुनावों का दौर भी आ रहा है। भारत में संक्रमण से बचाव के लिए 11 जनवरी 2022 से फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 साल से अधिक आयु के लोगों के लिए कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज देने की शुरुआत कर दी गई है, क्योंकि पिछले 1 हफ्ते में संक्रमण की रफ्तार कई गुना बढ़ गई है। इससे तो ऐसा लग रहा है कि भारत कोरोना की तीसरी लहर की तरफ काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। देखिए ना, बीते सोमवार को पूरे भारत से 1,80,000 से ज़्यादा केसेस आए हैं। ओमिक्रॉन के भी अब तक 40,000 से ज़्यादा मामले आ चुके हैं। अब तक सबसे ज़्यादा ओमिक्रॉन केसेस महाराष्ट्र, राजस्थान और दिल्ली से आ रहे हैं और कहा जा रहा है कि जनवरी के एंड तक तीसरी लहर का पीक आ जाएगा। तो फिर भारत में इस सब से निपटने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? इस पर कोविड टीकाकरण प्रभार के टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप के चेयरमैन NK अरोरा ने बताया कि विकसित देशों में जैसे देखा जा रहा है कि कोरोना वैक्सीन ओमिक्रॉन पर लगभग निष्क्रिय सी हो रही है, तो आंख बंद करके किसी को भी फॉलो करना बहुत बड़ी गलती हो सकती है। इसलिए हमें अपने स्थानीय संदर्भ और ग्राउंड सिचुएशन को देखते हुए कदम उठाने होंगे। उन्होंने कहा कि ओमिक्रॉन की चपेट में ज़्यादातर जनसंख्या के आने की संभावना है, लेकिन वैक्सीन लगाने की वजह से अक्सर गंभीर सिचुएशन नहीं आती और हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। पीक को कितना फ्लैटन किया जा सकेगा वो राज्य सरकारों और लोगों के व्यवहार पर निर्भर करेगा, लेकिन यह तय है कि केसेस बहुत ज़्यादा आने वाले हैं। ताज़ा केसेस में बढ़ोतरी भी ओमिक्रॉन की वजह से ही हो रही है, क्योंकि कई बड़े शहरों में 90% केसेस में जीनोमिक सीक्वेंस की एनालिसिस में साफ ओमिक्रॉन ही कोविड की मेन वजह बताई जा रही है। इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों को गंभीर बीमारी हो सकती है और ICU में एडमिट करना पड़ सकता है। इसी बीच रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। भारत में कुछ राज्यों में फिर से स्कूल, कॉलेजेस, ऑफिसेज बंद कर दिए गए हैं। कहीं पर फिर से 50% अटेंडेंस के साथ काम चल रहा है और कहीं नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। कोरोना प्रोटोकॉल्स को मानना भी अनिवार्य कर दिया गया है। पूरे विश्व में ओमिक्रॉन वेरिएंट काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। वहीं चीन ने तियानजिन शहर में 1,40,00,000 लोगों की अगले 48 घंटों में जांच करने की प्लानिंग कर ली है, क्योंकि वहां भी ओमिक्रॉन के 2 वेरिएंट काफ़ी तेज़ी से फैलने वाले पाए गए हैं। लोगों को घरों में ही रहने की सलाह दी गई है। 1 फरवरी को शुरू होने वाले चीनी नए साल और विंटर ओलंपिक्स को देखते हुए चीन ने ज़ीरो कोविड पॉलिसी को अपना रखा है। ओमिक्रॉन कोरोना का एक वेरिएंट है जिसका पहला मामला दक्षिण अफ्रीका के बोत्सवाना में मिला था। ग्रीक के 15th नंबर को ओमिक्रॉन कहते हैं, जैसे देवनागरी में 15 को 15 कहते हैं। इसे ओमिक्रॉन नाम WHO ने दिया है। ओमिक्रॉन का साइंटिफिक नेम B.1.1.529 है। यह नाम पोंगो सिस्टम के अकॉर्डिंग दिया गया है। एक्चुअली कोरोना के 35,000 से ज़्यादा सीक्वेंसेस मौजूद हैं, तो इस सिस्टम से कोई भी वैज्ञानिक पता लगा सकता है कि यह वेरिएंट कहाँ से आया था और किस में म्यूटेट हुआ था। WHO द्वारा SARS-CoV-2 के इस वेरिएंट को चिंता वाले वायरस यानी वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में रखा गया है। मतलब यह वायरस तेजी से फैलता है, इसकी नुकसान पहुंचाने की क्षमता अधिक है, यह बड़ी संख्या में म्यूटेट होने वाला है। कुछ म्यूटेशंस चिंतादायक हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने इसे सुपर स्ट्रेन कहा है। इसमें 30 से
50 म्यूटेशंस मौजूद हैं जो किसी भी अन्य वेरिएंट की तुलना में काफ़ी अधिक हैं। इसके डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले 2 गुने वेरिएशंस हैं और इसके फैलने की क्षमता डेल्टा से तिगुनी है। कोविड वैक्सीन ओमिक्रॉन पर 40% ही असरदार है। इसके 2 म्यूटेंट्स R203K और G204 इसको तेजी से बढ़ाने वाले हैं। इसके अलावा 3 म्यूटेंट्स ऐसे हैं जो शरीर की सेल्स में आसानी से प्रवेश कर जाते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। कोरोना के डेल्टा वेरिएंट की वजह से भारत में कोरोना की दूसरी लहर आई थी और वो कितनी विभत्स और खतरनाक थी यह हम सब जानते ही हैं। आइए अब जान लेते हैं ओमिक्रॉन के एक खास सिम्टम के बारे में, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आप ओमिक्रॉन की वजह से इन्फेक्शन है या नहीं। इसके मैक्सिमम सिम्टम्स तो कोरोना की तरह ही हैं, जैसे माइल्ड फीवर जो 3-4 दिन तक रहेगा, फटीग जो धीरे धीरे खत्म हो जाती है, स्क्रैची थ्रोट यानी गले में खराश वो भी धीरे धीरे समाप्त हो जाती है और बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन हो जाती है जो 5-7 दिन में सीवियर हो सकती है। इसमें मैक्सिमम केसेस में टेस्ट और स्मेल नहीं जाता है, यह भी इसका एक सिम्टम है। परंतु इसका जो खास सिम्टम है वो ये है कि इसमें भूख गायब हो जाती है। यह ओमिक्रॉन का एक बहुत बड़ा सिम्टम है। यह सिम्टम बाकी वेरिएंट्स में न के बराबर था। ओमिक्रॉन को रिकॉग्नाइज करने के लिए बेस्ट वे है RT-PCR टेस्ट और उसके बाद जीनोम सीक्वेंसिंग। अगर टेस्ट पॉजिटिव आता है तो आपको क्या करना चाहिए? तो आपको सबसे पहले खुद को आइसोलेट कर लेना चाहिए, मतलब सबसे अलग कर लेना चाहिए और कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग करनी चाहिए अपने सिम्टम्स की, और ज़रूरत पड़े तो हॉस्पिटलाइजेशन को प्रेफर करना चाहिए। और जो आपके कॉन्टैक्ट्स हैं उनको ट्रेस करके याद से अपने पॉजिटिव होने के बारे में बताएं और उन्हें भी टेस्ट करने के लिए कहें। परंतु इस सब सिचुएशन में पहुंचने से पहले सबसे अच्छा है कि हम प्रिकॉशंस लें। तो प्रिकॉशंस क्या क्या लेनी चाहिए? वो यही है कि मास्क रेगुलरली पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखें, बार बार हाथ धोएं, गैदरिंग्स को अवॉइड करें और अपने आप को सेफ रखें। ओमिक्रॉन जंगल की आग की तरह फैल रहा है। ये आपके हाथ में है कि आप कैसे बचें, कैसे इसे फैलने से रोकें और कैसे लोगों की मदद कर सकें। इसी बीच एम्स से एक अच्छी खबर भी सुनने को मिल रही है। एम्स के रिसर्चर्स के अनुसार ओमिक्रॉन लोगों में नेचुरल इम्यूनिटी बढ़ाने में मददगार साबित हो रहा है। साथ ही जिन्हें एक बार कोरोना हो गया है वो सबसे सुरक्षित हैं। वो वैक्सीन लेने वालों की तुलना में भी ज़्यादा सुरक्षित हैं। विशेषज्ञों के अनुसार देश कोरोना की एंडेमिक स्टेज में पहुंचने वाला है, यानी कोरोना खत्म तो नहीं हुआ परंतु अब जानलेवा भी नहीं रहा। एम्स में कोवैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल को लीड करने वाले कम्युनिटी मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर संजय रॉय का कहना है कि अभी तक की साइंटिफिक स्टडी के आधार पर यही कहा जा सकता है कि वायरस म्यूटेट होता है तो कमज़ोर हो जाता है, और वही ओमिक्रॉन के साथ भी हो रहा है। यह बहुत ज़्यादा संक्रामक हो गया है और वैक्सीन के 2 डोजेज लेने वालों में भी यह हो रहा है, लेकिन इसके लक्षण नहीं मिल रहे हैं। जिनमें लक्षण आ भी रहे हैं वह इतने कमज़ोर हैं कि लोग 2-3 दिन में ही ठीक हो जा रहे हैं। इसलिए जिस ओमिक्रॉन से हम इतना डर रहे थे वह वरदान भी साबित हो सकता है। इसे हम यूँ समझते हैं कि जैसे पोलियो और मीज़ल्स जैसी बीमारी की वैक्सीन में उसी बीमारी के जिंदा वायरस की हल्की डोज दी जाती है और उससे एंटीबॉडीज बनाई जाती हैं। ओमिक्रॉन भी ठीक वैसा ही कर रहा है। जिसे भी संक्रमित कर रहा है उसे बीमार तो नहीं कर रहा, परंतु उसमें कोरोना के लिए एंटीबॉडीज पैदा कर रहा है। एम्स के रिसर्चर्स के अनुसार दिल्ली के LNJP हॉस्पिटल में जहां ओमिक्रॉन के मरीजों का इलाज चल रहा है वहां भी ऐसा ही डाटा सामने आया है कि ओमिक्रॉन के मरीजों में लक्षण तो ज़्यादातर नहीं दिख रहे हैं, परंतु कोरोना के लिए इम्यूनिटी पैदा हो गई है। लेकिन एक नई चिंता डेल्टा क्रॉन के रूप में सामने आ गई है, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। एम्स से आने वाली अच्छी खबर का यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपको कोरोना की वैक्सीन नहीं लेनी है। कोरोना की वैक्सीन भी लेनी है, कोरोना के दुष्प्रभावों से भी बचना है और मास्क भी लगाना है, बार बार हाथ भी धोने हैं, भीड़ वाली जगहों पर भी नहीं जाना है, सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन रखनी है और अपने परिवार का ध्यान भी रखना है। दोस्तों, हम कोरोना के नियमों का पालन करके अपना बचाव तो कर ही रहे हैं, परंतु साथ ही एक जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज भी निभा रहे हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिए।
चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही जानकारियाँ मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो मेरी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, सुरक्षित रहें और कोरोना नियमों का पालन अवश्य करते रहें।